आइंदा साल मार्च तक पाकिस्तान और रूस के दरमियान आजमाइशी बुनियादों पर माल बरदार ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। ट्रेन ईरान और आज़रबाईजान से होती गुजरेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तिजारत के फ़रोग़ और लोगों की आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए रूस पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई सफ़र की सहूलियात भी बेहतर बनाना चाहते हैं। रूस और पाकिस्तान सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ICC बोर्ड इजलास आज दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक अहम फैसला मुतवक्के। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। PCB तनाज़े के देर पहल के लिए पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुका है, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में 3 साल तक कोई इवेंट नहीं खेलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर फैसल करीम कुंजी की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस पेशावर में जारी। APC में 16 जमातें शिरकत कर रही हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने कहा कि सूबाई हुकूमत जनूबी अजला समेत कुरम में अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी। कॉन्फ्रेंस का अलामिया वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजेंगे। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश और पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी जिम्मेदारियां बतरीक़ एहसन निभा रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर कुर्रम में हुकूमती जरगे ने फायरबंदी और मैयतों की हवालगी यकीनी बनाई। इलाके में 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की मंजूरी दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना फजल रहमान नाराज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि बिलावल ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी करवाई है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, बिल पर दस्तखत में रुकावटें कहीं और से आ रही हैं। सदर मुमलिकत को इतराज़ नहीं हो सकता है रियासत को कोई इशू हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ कर बात करेंगे। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद 14 नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। तोशा खाना 2 केस में FIA की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी को नोटिस जारी। समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वो ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों से गैर हाजिर हैं। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नेशनल इनकम टैक्स काउंसिल ने ज़राई इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी में तरमीम सूबाई असेंबली में पेश करने का फैसला कर लिया। जंगर न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF को पंजाब में ज़राई टैक्स की कानून साजी पर कोई एतराज़ नहीं, जहाँ टैक्स की मुस्तकिल शरह को मुतय्यन नहीं किया गया। सिंध हुकूमत का कहना है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड तरमीमी बिल तैयार कर लिया है, जो सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने भी ज़राई इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी 1 जनवरी की डेडलाइन से पहले असेंबली में पेश करने की यकीन दहानी करवाई है। वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत राइट साइजिंग के मंसूबे के ऐलान के लिए तैयार है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने रियासती मलकियती तिजारती इदारों ने मुतादिद इदारों के बोर्ड्स के नए सिरे से तश्कील की मंजूरी दे दी, जिनमें से चंद को बंद और कुछ के बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स में तब्दीली की जाएगी। रियासती मलकियती तिजारती इदारों के मालियाती खसारे का तखमीना तकरीबन 10 खरब रुपए सालाना है।
आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ अजला में शटर डाउन। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग समेत कई शहर में पहिया जाम, बाजार, दुकानें, तालीमी इदारे बंद, ट्रैफिक सड़कों से गायब। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी थी। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुकी है। जिला कुरम में मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें। खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन पर मुश्तमिल जिरगा आज पारा चन्नार पहुंचेगा। गुज़श्ता रोज जिरगे ने सदा में माहिदीन से मुज़ाकरात किए थे। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस 2 रोज खुलने के बाद आज सुबह से दोबारा मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से ग़िज़ाई अशिया, पेट्रोल की किल्लत। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला की हिदायत पर हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुँचाई गई। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के 53वां यौम शहादत। जहलम में शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल इंतखाब आलम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी शहीद को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने मशरक़ी पाकिस्तान में लड़ते हुए जुर्रत बहादुरी की मिसाल कायम की। कौम वतन के दिफा के लिए इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। ISPR के मुताबिक 1971 में मेजर मोहम्मद अकरम ने दुश्मन को पेशकदमी से रोका। दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि गजा में इसराइल के हाथों कत्लेआम आलमी बरादरी के लिए जागने का लम्हा है। इसराइल ने गजा में ग़िज़ा और खुराक की रसाई रोकी है। 296 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जारी। इसराइली फौज की अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। 20 फ़लस्तीनी शहीद। खैमों में 14 से ज़ायद फ़लस्तीनी ख़ानदान मौजूद थे। गज़ा हमलों में 24 घंटों में शहादा की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। लेबनान जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के जनूबी लेबनान में हमले जारी। UN जनरल असम्बली का कहना है कि गज़ा में जारी जुल्म व सितम का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। सलामती काउंसिल मफलूज हो चुकी। आलमी अमन व सलामती की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर है। अमेरिका का ईरान पर गैर कानूनी तरीके से तेल फरोख्त करके रकम जौहरी प्रोग्राम पर लगाने का इल्ज़ाम। ईरान के 35 इदारों, शोबों और शख्सियात पर फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होने वाली पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे ख़जाना के मुताबिक ये नई पाबंदियां ईरान के 1 अक्टूबर के इसराइल पर हमले और जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के ऐलान के बाद पाबंदियों का तसलसल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात समेत शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत नुक़्ते जमात से नीचे चला गया। उस्तौर में -9 डिग्री, हुंज़ा में -3, इस्लामाबाद में 5, पेशावर में 7, लाहौर में 8 जबकि कराची में 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काहोटा में टिम्बर माफिया के महकमे जंगलात के रेस्ट हाउस पर हमले पर तशद्दुद। हुक्काम के मुताबिक महकमे जंगलात ने पंजाब में लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा था। कोयटा के सिविल, BMS और दीगर अस्पतालों की OPDs में डॉक्टर्स की अलामती हड़ताल का 11वां रोज। हुकूमत की कान पर अब तक जूं नहीं रेंगी। रोज 2 घंटे हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। शेखुपुरा में सूबाई हल्के PP 139 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल, PTI के एजाज हुसैन भट्टी समेत 8 उम्मीदवारों में मुकाबला। साबिक लीगी MLA मियां रऊफ अहमद आज़ाद हैसियत से मैदान में हैं। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब आज YMC ग्राउंड में होगी। जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शुआरा शिरकत कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MR कियानी चौक से ऐवान सदर रोड आज शाम 4 से रात 9 बजे तक बंद रहेगी।
कराची प्रेस क्लब चौक से ऐवान सदर रोड पर कमर्शियल गाड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। प्रेस क्लब चौक से दीन मोहम्मद वफाई रोड पर भी कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। कमर्शियल गाड़ियों को शाहीन कॉम्प्लेक्स से मार्कियानी चौक जाने की इजाज़त नहीं होगी। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज वलावायो में खेला जाएगा। आखिरी मैच के लिए टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।